वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। बेटा, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 3 संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी कि हम यदि संधि की परिभाषा समझें तो क्या है संधि की परिभाषा? संधि का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। बच्चों, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि के भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? स्वरों में विकार उत्पन्न होता है। स्वर और व्यंजन आप जानते ही हैं क्या होते हैं। तो स्वरों में जब विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो वह स्वर संधि कहलाता है। बच्चों, ये 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसा कि उदाहरण में हमें स्पष्ट होता है: हिम प्लस आले हिमालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह से कुछ ई के भी उदाहरण हैं: मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, मुनि प्लस ईश मुनीश, नारी प्लस इंदु नारिंदु। बच्चों, हम दूसरी संधि की ओर चलते हैं, गुण संधि। इसमें अ के आगे यदि ई आए तो उसका ए हो जाता है, और यदि आ और अ के बाद उ आए तो उनका ओ हो जाता है, तथा री आए तो अर हो जाता है। जैसा कि हम लोग इन उदाहरणों में देखते हैं: नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ठीक, इसमें अ और ई को मिला करके ए करा गया है। ठीक है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ और उ को मिला करके ओ किया गया है। अगली संधि पे चलते हैं हम लोग बच्चों, वृद्धि संधि। अ का ए से मेल होने पर आय हो जाता है। वृद्धि का मतलब होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। और आ का उ से मेल होने पर आओ हो जाता है। ठीक, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे 1 प्लस 1 1, 1 प्लस औषधि वन औषधि, मत प्लस एक के मत एक के, महा प्लस औषधि महौषधि। बच्चों, अगली संधि हमारी होती है यण संधि। ई या ई के आगे कोई भी असमान स्वर आने पर उसका य हो जाता है। उ या उ के सामने कोई भी विजातीय स्वर, असमान स्वर आने पर उसका व हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसके उदाहरणों को देखते हैं। हाँ बच्चों, स्वल्प, सु प्लस अल्प स्वल्प, स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। ठीक, इसी तरह से री का देखेंगे, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। बच्चों, अब हम स्वर संधि का आखिरी उपभेद अयादि संधि पढ़ेंगे। ए आए और ओ आओ के बाद यदि भी कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः आए आए अव आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक, नो प्लस एक नाविक। अब हम व्यंजन संधि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों,
व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन, सज्जन। बच्चों, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जो कि संस्कृत विषय वाले छात्र होते हैं उनके लिए वो लागू होते हैं। बच्चों, आप लोग सिर्फ यही समझें, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण जो परिवर्तन है वे व्यंजन में होता है। जैसे कि सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों विसर्ग संधि पर। विसर्ग में क्या होता है? जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तब विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निह प्लस बल, निर्बल। मनः प्लस रथ, मनोरथ। मनः प्लस बल, मनोबल। तो बच्चों, अब तक आपने क्या समझा? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद माने गए हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के आमने सामने आने पर विकार उत्पन्न होता है। तो बच्चों, मैं ये समझती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।